से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, जी हाँ, भारत बंद को मिला 18 पार्टियों का समर्थन। जी हाँ, मोदी सरकार की उड़ गई रात की नींद। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कृषि कानून पर यूएस और कनाडा में जलाए गए मोदी के पुतले और हुआ भयंकर प्रदर्शन। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने बोला फिर से एक बार पीएम पर अपना हमला, बाबरी मस्जिद को लेकर साधा निशाना। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें किसानों की नहीं सुनी जा रही, तो अब किसान भी नहीं सुनेगा मोदी सरकार की। बता दें आप लोगों को किसानों का बड़ा फैसला, कहा हमने ही 9 तारीख दी, अगर 9 तारीख को फैसला नहीं तो पूरे दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार के खिलाफ जो है खोल दिया मोर्चा। जी हां, एनडीए में बड़ी फूट, कभी भी गिर सकती है डबल इंजन सरकार। दरअसल आप लोग बता दें जिस तरीके से यहां पर बार बार जो यहां पर किसानों की बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, अब उसको लेकर आप लोग बता दें खुद ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने आरएलएसपी हनुमान बेनीवाला, उनका कहना है कि अब की बार सरकार ने अगर किसान की नहीं सुनी तो समर्थन वापस ले सकते हैं हनुमान बेनीवाला। जी हां, एनडीए से अपना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें बाबरी मस्जिद को 400 से ज्यादा साल के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। जी हां, गिरा दिया गया, अपवित्र कर दिया गया। इसको लेकर ओवैसी ने अपनी भड़ास निकाली है ट्विटर पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे शिवसेना ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, भारत बंद को पूरा समर्थन। इसी के साथ साथ आप लोग बता दें शरद पवार जो है वो राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो किसानों के साथ अन्याय कर रही है और उनकी बात को अनसुनी कर रही है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो मोर्चा खोलकर बैठ जाएंगे। जी हाँ, किसानों के साथ हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सिंधु बॉर्डर पर अधनंगे हुए किसान। जी हाँ, यानी कि ऊपर का शर्ट उतार दिया सभी किसानों ने और दिल्ली की तरफ कुंज करने लगे। ऐसे में पुलिस सिंधु बॉर्डर पर, आप लोग बता दें यूपी की सिंधु बॉर्डर पर पुलिस और जो किसान है उनमें जबरदस्त झड़प चली है, लाठियां भी चली हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे पूरे भारत में चक्का जाम। जी हां, कल 8 को पूरा भारत बंद, मोदी सरकार की सांसें फूल गई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों दरअसल आप लोग बता दें भारत बंद को मिला पूरी 18 पार्टियों का समर्थन। जी हाँ, आप लोग बता दें चाहे तेलंगाना हो या फिर तृणमूल कांग्रेस, जी हाँ, और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव की पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं वो सबको लोग भारत बंद के समर्थन में आ गई, सिर्फ एक बीजेपी को छोड़कर। और यानी कि बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों ने अपना मोर्चा खोल दिया। दोस्तों आप लोग बता दें ये किसानों के लिए सबसे बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। कल 8 को पूरा भारत बंद है और ऐसे में मोदी का जो सपना था वो पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने साल बाद, लगभग 30 साल बाद किसानों का ऐसा आंदोलन होगा जिसमें ढह जाएगी मोदी सरकार। आज 18 पार्टियों का समर्थन मिल चुका। यहां तक कि शिवसेना ने भी जो ऐलान कर दिया कि वो किसान भाइयों के साथ है और जो तानाशाही मोदी सरकार कर रही है वो इसका पुरजोर विरोध करते। आप लोग बता दें यहाँ पर शिवसेना ने तो हमला भी बोल दिया मोदी सरकार पर कि अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो हम भी निकल पड़ेंगे प्रोटेस्ट के ऊपर। अब पूरी 18 पार्टियों का समर्थन मिलने के बाद मोदी सरकार पूरी तरीके से दोस्तों हड़बड़ाई हुई है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो लोग बोल रहे थे कि कृषि कानून का जो विरोध हो रहा है वो ज़्यादातर सरकार सुनेगी नहीं और किसान भाइयों की अनसुनी होगी, लेकिन दोस्तों ये मामला अब कनाडा और यूएस पहुंच चुका। दरअसल आप लोग बता दें कल कनाडा और यूएस में भयंकर प्रदर्शन हुआ है मोदी के खिलाफ। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बनता जा रहा है मामला। दरअसल आप लोग बता दें कृषि कानून को लेकर यूएस और कनाडा में सिखों ने जमकर जो यहाँ पर प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने प्रदर्शन निकाला और मोदी सरकार के हाय हाय के नारे भी लगाए गए। बताया जा रहा है कि मोदी का पुतला भी फूंक दिया गया।
हालांकि कल 8 तारीख के दिन मोदी सरकार का पुतला भी फूकने वाला। जी हाँ, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया था। आप लोग बता दें, किसान कानूनों को लेकर अब यूएस और कनाडा में भी जो है प्रदर्शन हो रहा है। आप सोचिए कि ये सोचने वाली बात है, बाहर के विदेशों में हमारे देश की जहां पर तारीफें होती थी, आज हमारे देश की वहां पर थू थू हो रही है। क्यों हो रही है? सिर्फ मोदी सरकार की वजह से। जिस तरीके से ये सरकार किसानों के साथ तानाशाही कर रही है, एक समुदाय मुसलमानों को टारगेट कर रही है, कभी एनआरसी ला रही है तो कभी किसानों के लिए काला कानून ला रही है। सच में दोस्तों सोचने वाली बात थी। अगर किसान इसके लिए विरोध नहीं करते तो ये कानून भी किसानों के ऊपर थोप दिया जाता। काफ़ी खुश है देश की जनता और सभी सिख भाई, सभी जितने भी किसान भाई हैं कि ये प्रदर्शन हो रहा है और मोदी सरकार घुटने पर आ गई है। वो दिन दूर नहीं है जब मोदी सरकार ये बिल खुद ही वापस लेगी, भले ही वो कितना कह ले कि हम किसी भी हाल में वापस नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये प्रदर्शन चलता रहा तो मैं आपको लिख के देता हूँ, मोदी सरकार घुटनों पे क्या और ज़मीन पर आ जाएगी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बाबरी मस्जिद पर बरसे ओवैसी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों, जिस तरीके से बाबरी ध्वस्त मामला हुआ था उसके लगभग जिस तरीके से यहाँ पर ये मामला 1945 का है, लगभग 400 से ज़्यादा साल हमारे जो बुजुर्ग हैं असदुद्दीन ओवैसी कहना है, उन्होंने बाबरी में नमाज पढ़ी है। ये बात हम किसी को भूलने नहीं देंगे। आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि 1949 में हमारी बाबरी मस्जिद को अपवित्र कर दिया गया था। 42 साल बाद जो है लगभग बाबरी का फैसला जो यहाँ पर तय कर लिया गया था और उसको अयोध्या के पक्ष में दे दिया गया। जबकि अगर सबूतों के आधार पर चला जाए तो वहाँ पर ये साबित हो गया था कि वहाँ पर मस्जिद ही थी और मस्जिद ही रहना चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी गई थी। और असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि 400 से ज़्यादा साल के बाद हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, ये हम ना भूलेंगे और ना भूल सकते। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शरद पवार का मोदी सरकार पर सीधा निशाना, मिलेंगे राष्ट्रपति से। जी हाँ, जनता की और किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है मोदी सरकार, अब इसके खिलाफ राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। आप लोगों को बता दें, अब ऐसे में शरद पवार राष्ट्रपति से मिल के रामनाथ जी से जो यहाँ पर इस माहौल के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति जी को ये सब कुछ पहले से ही पता होगा। लेकिन भाई यहाँ पर जिस तरीके से आजकल सभी लोग मोदी के पक्ष में हैं और दबाव बनाया जाता है, ये चीज़ आपसे और हमसे छुपी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट तक पे अपना दबाव बनाती है मोदी सरकार, तो आप सोचिए फिर कहाँ कहाँ तक पहुँच होगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि पूरे देश का पीएम है अभी, तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या पावर हाथ में और उनका गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं भाजपा वाले। ये भी आप सीख लीजिए ताकि अगली बार जब कोई और पीएम बने तो उसे भी ये कला आना चाहिए, वो भाजपा को सबक सिखा सके। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कृषि कानूनों पर भड़के किसान, 8 को जलाएंगे मोदी का जमकर पुतला। दोस्तों कल 8 को पूरा भारत बंद की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में पूरी 18 पार्टियों का समर्थन भी मिल चुका। किसान भाइयों का बड़ा फैसला, कहा उसी दिन मोदी जी के पुतले को फूंक दिया जाएगा। जी हाँ, जैसे बुराई को जलाया जाता है रावण के साथ, वैसे ही कल मोदी जी के पुतले को सब लोग फूंकने वाले हैं। किसान भाइयों ने बड़ा हमला बोल दिया। उनका कहना है जिस तरीके से हमारे खिलाफ काले कानून लाए जाना, इसका भयंकर पुरजोर विरोध करते और इसमें कोई भी मंशा नहीं है कि यहाँ पर काले कानूनों को रद्द कराकर ही रहेंगे हम लोग। हालांकि आप लोग बता दोस्तों, केंद्र की तरफ से ये बार बार की जा रही है, राज्य मंत्री की वजह तरफ से ये बार बार बोला जा रहा है कि कृषि कानून रद्द तो नहीं होगा। जी हाँ, ये किसानों के हित में। भाई अगर किसानों के लिए कोई कानून बनाया और अगर उसे किसानी पर पसंद नहीं कर रहा है तो उसमें बहुत बड़ा झोल है। और सरकार अगर उसको वापस नहीं लेना चाह रही है, एक तरफ तो सरकार बैठक कर रही है, दूसरी तरफ बार बार जो है यहाँ पर आप लोग बता राज्य मंत्री बोल रहा है कि जो है ये चीज़ वापस नहीं होगी, ये किसानों के हित में। तो आप सोचिए कि ये जो हज़ार लाखों करोड़ों में किसान है जो कि आंदोलन पे उतर आए हैं, ये क्या पागल है? ये कानून कितना ज़्यादा गलत है ये सिर्फ वही जान सकता है जो कि इससे गुजर रहा है। वो किसान जिनको अपना सही मूल्य नहीं मिलता है, वो किसान जिनकी फसलें पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं। जी हाँ, वो किसान जिनको शिवराज सिंह चौहान कहता है कि अगर मेरे राज्य के नहीं हुए तो ट्राली भी हड़प लूंगा और जेल में डाल दूंगा 5 साल के लिए। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी वाले लोग एक तरफ तो
बैठकर बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों की ही काटने में लगे हैं। जिस किसान इस देश को चलाता है, जो किसान इस देश के लिए अन्न उगाता है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, आज उसी अन्नदाता को सड़क पर फटक दिया है ठंड में मरने के लिए। जी हाँ, आप सोच लीजिए, ये है मोदी सरकार की असलियत। दोहरे चेहरे के साथ जीती। पहले तो किसानों के वोट लेने के लिए ये नारा लगाया गया कि एक मंडी एक देश, एक मंडी एक देश, बार बार ये नारा लगाएगा। उसके बाद जब मोदी सरकार की असलियत खुल गई, सबके सामने आ गई, तो सरकार, मोदी सरकार अपनी चुप्पी साधे बैठी रही। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि सरकार कितनी बड़ी जो यहाँ पर डबल गेमर है। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अन्वय नायक केस में बुरी तरीके से फंस गया है दंगाई पत्रकार अर्नव गोस्वामी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें, अन्वय नायक की जो साइन थे वो तो मैच हो ही गए थे, लेकिन अब इसी के साथ साथ आप लोग बता दें कि अन्वय नायक की माँ का जो हैंड राइटिंग मैच थी वो भी हो गई। और अब एक लेटर मिला था जिसमें उन्होंने बार बार ये बताया था कि अगर मेरा बाकी का जो उधार है वो नहीं चुकाया गया तो मैं जो यहाँ पर खुद की जो यहाँ पर खुद के साथ खुदकुशी कर लूँगा, यानी खुद की जान ले लूँगा। अब इस चीज़ को लेकर बवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई है कि धमकी देने के बाद भी अर्नव गोस्वामी और उसके साथ दो लोग और थे, फिरोज शेख और एक और, इन लोगों ने उसका बकाया नहीं चुकाया, जिसको चल के पहले अन्वय नायक ने अपनी माँ को जो यहाँ पर जान ली और फिर खुद की भी ले ली। तो इस तरीके की जो बात है वो अब कन्फर्म हो गई है और 1900 पन्नों की चार्जशीट भी पेश की गई है, जिसके बाद बुरी तरीके से अर्नव गोस्वामी फंसता हुआ नजर आ रहा है। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सिंधु बॉर्डर पर भयंकर बवाल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें, अधनंगे होकर सिंधु बॉर्डर पर किसान भाइयों का बवाल बढ़ रहा है दिल्ली की ओर। जी हाँ, दिल्ली यूपी पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकने को तैयार नहीं। किसान भाइयों का भयंकर हमला, कहा मोदी सरकार तत्काल में काला बिल वापस ले ले, ये फालतू के चोचले ना करें, मीटिंगें कर करके हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे। अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई, हर बार हम मोदी के मन की बात सुनते, अब के किसानों के मन की बात सुन ले मोदी सरकार। अगर नहीं सुनती है मोदी सरकार तो पूरे दिल्ली का घेराव हो जाएगा। हम यहाँ तक आ गए हैं, इससे आगे बढ़ने में हमें ज़रा सा टाइम लगेगा और हम 2 मिनट में दिल्ली के अंदर घुस जाएंगे, कुंज कर जाएंगे। उसके बाद किसी में हिम्मत नहीं जो हमें वहाँ से निकाल सके और भयंकर प्रदर्शन भी होगा। तो दोस्तों, ये जो कृषि कानून लाए गए हैं इसका हर जगह विरोध हो रहा है, इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी, लेकिन उसके बावजूद इस कृषि कानून को वापस नहीं लिया जा रहा। अब सिंधु बॉर्डर पर भयंकर बवाल चल रहा है, किसानों ने अपने शर्ट उतार कर फेंक दिया, नंगे होकर जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि किसानों का इतना बड़ा, हमने जो यहाँ पर रैली पहली बार देखी। जो लोग बोल रहे थे कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तान से मिले, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। जो लोग ये भी बोल रहे थे कि अरे भाई ये किसान तो सिर्फ हरियाणा और पंजाब के, अब सभी जगह के किसान आ गए, मध्य प्रदेश, यूपी, अब क्या बोलेगी मोदी सरकार। अब चुप्पी साध ली इस मामले पर, अब इस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है। अब दूसरा मुद्दा है, सिर्फ खालिस्तानी मुद्दा रह गया है। कुछ लोग तो ऐसा भी विवादित बयान दे रहा है बीजेपी के कि ये लोग तो किसान है ही नहीं, किसान तो जो है अपनी खेती कर रहा है, असली किसान। भाई जो लोग सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वो लोग इनके लिए देशद्रोही हो जाते, और इनके बीजेपी वाले जो कि सबसे बड़े देशद्रोही हैं वो इनके लिए पवित्र है। जी हाँ, और जो देश का इंसान है, नागरिक है, वो इनके लिए देशद्रोही है। ज़्यादातर फिर तो इनके लिए सब देशद्रोही होंगे जो इनका साथ नहीं देते। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, ममता बनर्जी का मिला किसान भाइयों को समर्थन। जी हाँ, बिल बिला रही है बीजेपी की सरकार। दरअसल आप लोग बताएं, तृणमूल कांग्रेस का भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है सभी किसान भाइयों को। ऐसे में कल भारत बंद में जो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस भी साथ देने वाली है, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी भी जो है अब उतर आई है समर्थन में। और ऐसे में बड़ा झटका लग रहा है भाजपाइयों को हर जगह से, चाहे वो आप लोग बता दें तेलंगाना हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, सभी की पार्टियां जो है साथ देने वाली है। और ऐसे में बुरी तरीके से झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है मोदी सरकार को। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जिस
बारे में मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा वो आज हो गया। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग बता दें एनडीए में भी फूट पड़ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनडीए में भी साफ साफ कह दिया गया है आरएलएसपी की तरफ से कि अगर आपने किसानों की बात नहीं सुनी तो हनुमान बेनीवाला ने साफ कर दिया है वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे। जी हाँ, अगर सरकार और मोदी ने उनकी नहीं सुनी तो एनडीए की सरकार जो कि बैसाखियों के सहारे खड़ी है वो भी गिरेगी और हरियाणा की सरकार जो कि बैसाखियों पर टिकी है वो भी गिरेगी। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि किसानों के साथ गलत हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है हमारे ताकि और भी भाइयों को सच्चाई का पता चल पाए। और अगर आप हमारी तरह निष्पक्ष पत्रकारों का समर्थन करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।